नाज़रीन, आज 8 फरवरी है और पीटीआई के लोग इस वक्त बरसी मना रहे हैं 8 फरवरी की। उनका ये ख्याल है कि उनका जो मैंडेट है वो इस दिन चोरी हो गया था, तो वो बरसी मना रहे हैं। खैर, चोरी होने पे भी बरसी बनाई जाती है, ये एक नई टर्म सामने आ गई पीटीआई के अपना कहना। तो पीटीआई वालों के लिए एक ख़बर, मैं दो ख़बरें, एक ख़बर, दूसरी ख़बर तो इत्तलाए आम है। पहली ख़बर तो ये है कि एक नया मीर जाफ़र आ गया है। इमरान ख़ान ने मीर जाफ़र जो माजी में बनाए थे उनकी लिस्ट में एक इजाफ़ा कर दिया है। तो आप समझें कि वक्त हाज़िर का मीर जाफ़र जो है वो सामने आ गया है। बाकी तो माजी के, लेकिन ये वक्त हाज़िर का मीर जाफ़र। और दूसरा ये कि एक डॉन है, पंजाब के 36 ज़िलों की पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पा रही। तो वो डॉन कौन है और कहाँ है और क्यों नहीं पकड़ पा रही, तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम डॉन पे आते हैं। देखिए, डॉन क्या, कौन है वो? हमाद अज़हर है। हमाद अज़हर मियाँ अज़हर के बेटे। मियाँ अज़हर एक मरंजा मरंज शख्सियत, एक बहुत नफीस इंसान, अच्छे सियासतदान। अच्छा, जो अच्छे सियासतदान होते हैं, यानी कि अच्छे से मुराद बड़े धीमे, नफीस, जिनमें नफासत ज़्यादा होती है, वो यहाँ नहीं चलते। वो गवर्नर बने और गवर्नरी उनको मिली नून लीग के होते हुए, मतलब वजारत आला नून लीग के पास हो और कोई गवर्नर चल जाए। गवर्नर के पास पहले ही कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो अपना आप कुछ दिखाना भी चाहे, खैर आजकल का गवर्नर सलीम हैदर तो बड़ा लीथल हुआ है। उसने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं कि वो क्या कहते हैं कि रब की पनाह। उसने तो सीधा नवाज शरीफ को टक्कर मार दी है कि नवाज शरीफ खुदा का खौफ करें और इसी पे शुक्र करें कि उनका जो मैंडेट है, वो जो उनका इलेक्शन है जो मिला है, उसी पे रहें। अगर रिव्यू हो गया तो ये भी नहीं रहेगा। और फिर ये कि 47 कहाँ कराची में भी डाल दिया उन्होंने, एमकेएम और ये और वो सब पे, और सारे ज़िले गिनवा दिए कि फ़लाँ जो ज़िले हैं वहाँ से तो ये सारे 47 पे जीते। दुखी हैं, उनका बनता भी है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जली कटी सुना लें, वो जली कटी सुना रहे हैं। और मैंने कहा ना कि उनका हक है, क्योंकि मिल कुछ नहीं रहा पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी महरूमियों का शिकार है पंजाब में। और जब कोई महरूम हो तो वो उसके दुख का इजहार, उसको दुख होता है और दुख का इजहार करता है, तो उसका हक भी है, ठीक है, करें वो। लेकिन बात हो रही थी मियाँ अज़हर की, तो वो बेचारे गवर्नरी करते करते ही फारग हो गए, और फिर उसके बाद वो एक पार्टी बदल ली उन्होंने, फिर वहाँ से वो इलेक्शन हारे, दूसरी पार्टी बदली। जो पार्टी बदली थी काफ लीग वाली, वो तो जट्टों की पार्टी थी। ये बेचारा एराई लाहौर का, तो इसने कहाँ जीतना था? वो इससे हाथ हुआ, इनसे हाथ हुआ मियाँ अज़हर साहब के साथ। और फिर वो पीटीआई में आए, तो पीटीआई में शुरू में तो उनकी बड़ी जय जयकार हुई, लेकिन जब असल फनकार आए तो मियाँ अज़हर कहीं नज़र ही नहीं आए। खैर, हमाद अज़हर जो हैं, इन्होंने अपनी जगह बनाई और खूब जगह बनाई। इमरान ख़ान के नज़रों में बहुत ज़बरदस्त बन के उभरे, और उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो दावे थे नून लीग के कि उनकी जो इकॉनमी थी वो यहाँ जा रही थी, वहाँ जा रही थी, और ये जो इमरान ख़ान को ला के तो सब कुछ ज़मीन बोस किया गया है। इसके मुकाबले में जो बयानियाँ बनाने वालों में मेन बंदा था वो हमाद अज़हर थे, और उसने जो कुछ फिर इनको ताबड़तोड़ हमले किए, तो उस पर इमरान ख़ान बहुत खुश थे उनसे, और वो बड़ी अहम पोजीशन पाने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी जब फनकार आए तो हमाद अज़हर तो अपने आप को बेबस फील कर रहे थे कि यार मैं अब क्या करूँ, कैसे निकलूँ, कैसे। तो फिर उसका क्या हाल था? फिर उसका हाल यही था कि आप मुकमका कर लें। चलें, अभी यहाँ छोड़ते हैं। हमाद अज़हर, आपको पता है, मफरूर हैं कई मुकदमात, और उनको पकड़ा जाना लाजमी है। कानून ये कहता है, कानून अगर कानून के तहत किया गया उनको, तो वो कहता है उनको पकड़ा जाए।
यहाँ पे जलसा हुआ, पीटीआई का इतना बड़ा जलसा हुआ जिसमें गंडापुर भी आए थे ललकरे मारते हुए। हम आज स्टेज पे पुलिस आई है, वो स्टेज से नीचे उतरे और गायब, पुलिस पकड़ नहीं सकी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वो कहते हैं ना कि 36 जिलों की पुलिस भी डॉन को पकड़ नहीं सकती, तो ये वो डॉन है। ना तब पकड़े गए ना आज। कई दफ़ा कहते हैं, इससे पहले भी वो कहते हैं, मैं वो जो इस्लामाबाद में हुआ था जिसमें वो गोली क्यों मारी वाला सीन चला था, कि मैं उस वक्त भी निकला था, दरिया पार कर गया था। कर गए होंगे भाई, क्योंकि आज फिर वो निकले। अभी मैं आपसे तस्वीर ये देखें, तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, आज फिर निकले वो मोटरसाइकिल पे बैठे, थोड़ा सा चेहरा ऐसे निकाल के उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैं हूँ, हमने भी एरो लगाया है ताकि पहचाने जाए। खुद उन्होंने ट्वीट किया और अब ट्वीट से उन्होंने अपनी फुटेज हटा दी है, पीटीआई ने भी अपने अकाउंट से हटा दी। लेकिन पुलिस है कि पकड़ नहीं सकती उस डॉन को। हमाद अजहर डॉन है जी, वो मियाँ अजहर के बदले भी लेगा, बड़े आए थे। तो ये थी एक डॉन की कहानी। तो अब मैं आपको बताऊं कि मीर जाफ़र कौन है। वक्त हाज़िर का मीर जाफ़र वो है जिसने इमरान खान को इमरान खान के बकौल डिच कराया है। वो कैसे हुआ? ये कि पिछले दिनों वकला का एक वफ्द मिलने गया, तो उन्होंने इमरान खान को ये कहा कि खान साहब, आपको पता है कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो सिंध का आप आईजी तब्दील करवाना चाहते थे, लेकिन आप आईजी तब्दील नहीं करा सके थे। क्यों? कि वहाँ पे वज़ीर आला तगड़ा बैठा हुआ था, मुराद अली शाह, उसने नहीं होने दिया। उसने 18वीं तरमीम की पनाह लेते हुए वो डट गया। और आपका ये वज़ीर आला गंडापुर, इसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई और आईजी बदल गया है खैबर पख्तूनख्वा का। जो वफाक आईजी लाना चाहती थी, एक को हटा के, पहला भी इनका नहीं था, पहला भी हमारी पसंद का बंदा नहीं था, लेकिन जो उसको हटा के लाना चाहिए तो वो ले आए और इसने कुछ नहीं किया। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये मीर जाफ़र है। क्योंकि मैं इसे कहता रहा कि भाई तुम IMF के मामले में वफाक का साथ नहीं दोगे, तुम इनके साथ कोई तामन नहीं करोगे, तुम महसूलात में इनके साथ कोई तामन नहीं करोगे, तुम किसी फोरम पे इनकी जाके अपने सूबे की नुमाइंदगी नहीं करोगे जहाँ पे ये मौजूद होंगे। भाई एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैं एक तरफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि आप तरसीलात ज़र भिजवाना बंद करें, और ये बंदा IMF के मामले में जो इनको इतना बड़ा धचका मिल सकता था उस पर भी इसने उनका साथ दिया। और फिर ये कि महसूलात जो हैं वो उनकी वसूली हो रही है और वो जा रहे हैं वफाक को और FBR को, उसमें भी कोई रुकावट नहीं डाली। और फिर ये कि ये हर फोरम पे जो है वो इनकी नुमाइंदगी करता, और मुझे ये कहता रहा कि देखें अगर मैं नहीं करूँगा तो गवर्नर राज लग जाएगा और सूबा हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब कौन सा मेरे हाथ में है? तो ये एक जज्बाती तकरीर उन्होंने वहाँ की उन वकला के सामने और कहा कि हाँ ये मीर जाफ़र है। तो मीर जाफ़र की लिस्ट में वो आ गया है अली अमीन गंडापुर। और अली अमीन गंडापुर ने, इसके बाद क्या हुआ है कि ये जो जलसा अभी आज स्वाबी में हुआ है, इस जलसे में आने से पुलिस की तरफ से पुलिस के कई DPOs ने लेटर जारी किए, कई DCs ने लेटर जारी किए वज़ीर आला की नाक के नीचे कि जो भी सरकारी कारकुन, सरकारी मुलाजम इन जलसों में जाएगा वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा, तो खबरदार कोई ना जाए। तो ये अब नई शिकायत जाएगी। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर वो भी लगता है अली अमीन गंडापुर कि वो भी बगावत कर चुका। अभी आपने तकरीर सुनी होगी सोशल मीडिया पे कि कोई बड़ी बात नहीं की गंडापुर ने, क्योंकि उसके भी यहाँ लगती है कि भाई आपके लिए क्या कुछ कर रहा है। अच्छा वो क्या कुछ कर रहा है वो हमें नहीं पता, वो क्या कुछ कर रहा है। वो कहता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, और इमरान खान साहब कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो मुझे फंसा के बैठा हुआ है, उसने मुझे फंसा दिया इधर, और मेरी इनके साथ यही बात हुई थी। तो इसलिए ये मीर जाफ़र है। और वो जो विल्सन वाला मामला भी कोई फिशी लग रहा है। वो जो ख़त बाहर से आया था उसकी बड़ी
धूम थी और बड़ी उस पर खुशियाँ मनाई जा रही थी और भंगड़े डाले जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि पता नहीं उस ख़त के साथ क्या हुआ, कुछ हुआ है, उसकी खबर मैं निकालूंगा और इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा।